नवरात्रि के दिनों में पान के पत्ते से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इस साल माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर नवरात्रा से माता दुर्गा के मनपसंद उपाय कर लें तो सभी तरह की समस्या समाप्त हो जाएगी। माता दुर्गा को पान का पत्ता बहुत प्रिय है, इसलिए पान के पत्ते से कुछ टोटके यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नवरात्रा में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कई भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में कई तरह के उपाय करते हैं। वहीं कई ज्योतिषों ने पान के पत्ते से खास उपाय बताए हैं जो मनोकामना की पूर्ति के लिए, जल्दी पूर्ति के लिए की जाती है। जिस प्रकार शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र पर राम लिखकर अर्पण करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे 9 दिनों तक पान के पत्ते में केसर चंदन लगाकर माता दुर्गा के बीज मंत्रों को लिखकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पण करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और अंतिम दिन उसे काम के पत्ते को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। जीवन भर आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी। जो पान के पत्ते आपने चढ़ाए हैं उसे आप फेंकें नहीं, उसे संभाल कर आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इसके साथ ही अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो रोजाना शाम में पान के पत्ते का बीड़ा माता दुर्गा को अर्पण करें। इससे व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्तों को ताजगी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो पान के पत्ते को बहुत आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इसकी केयर किस तरीके से करनी है। पान के पत्तों का उपयोग पूजा पाठ में तो ज़रूर करना चाहिए। यह मान्यता है कि पान के पत्तों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है तो उस व्यक्ति को पान के पत्ते में गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखकर खिला दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पान के पत्ते को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का ही प्रतीक माना जाता है। पान के पत्ते के ऊपरी भाग में इंद्र और शुक्र का वास होता है, बीच में माँ सरस्वती का वास होता है, निचले कोने में महालक्ष्मी का वास होता है। पान के पत्ते के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। पत्ते के बाहर भगवान शिव के साथ साथ कामदेव भी निवास करते हैं। इसके अलावा पान के पत्ते के बाईं ओर माँ पार्वती का स्थान है और दाहिनी ओर भूमि देवी का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे पत्ते पर सूर्य नारायण का वास होता है। इसलिए पान के पत्ते को घर में ज़रूर लगाइए। वास्तु के अनुसार भी ये बहुत सही है। और पान के पत्ते को जहाँ भी आप लगा रहे हैं उस जगह पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। गंदा पानी, जूठा पानी कभी भी ना डालें। जहाँ भी ये पौधा लगा रहे हैं उसके आसपास सफाई रखें। पान के पत्ते को घर में लगाना इसलिए भी आसान है क्योंकि इसे धूप की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ ओपन में फिल्टर्ड सनलाइट ना भी हो, तब भी ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इसके पत्ते को देवी माँ को अभी नवरात्रि में ज़रूर चढ़ाएं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें कोई नशे वाली चीज़ ना मिलाई हो। कोई नशे वाली चीज़ मिला करके माता को कभी अर्पण ना करें, नहीं तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। कष्टों को भी दूर करते हैं ये पान के पत्ते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को लगा हुआ पान अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके आप हनुमान मंदिर में पान के पत्ते को हनुमान जी के चरणों में ज़रूर अर्पण करें। ऐसा करने से बजरंगबली उस व्यक्ति के सारे कष्ट हर लेते हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको किस दिशा में लगाना है और कैसे लगा सकते हैं। देखिए, वैसे पान के पत्ते को बहुत लोग ज़मीन में लगाते हैं। यदि ज़मीन में जगह है तो आप ज़मीन में लगाइए। लेकिन एक पुरानी मान्यता है कि पान के पत्ते जहाँ लगे होते हैं वहाँ पर कुछ जीव जंतु, सांप वगैरह ज़रूर आते हैं। तो आजकल हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, इसलिए बालकनी में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने 8 इंच के कंटेनर में बालकनी में लगाया है।
पिछले 6 महीने से ये पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। धूप बिल्कुल भी नहीं मिलता इस पौधे को, ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पर सारे शेड वाले प्लांट हैं जिन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे को डेली पानी देना होता है, लेकिन ओवर वाटर नहीं करना है। आप सिर्फ पानी से स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि इसके पत्ते ताजगी भरे हुए हों। यदि हल्की भी धूप पड़ती है तो इस तरीके से इसके पत्ते जलने लगते हैं। अब किस दिशा में लगाना है ये जानना ज़रूरी है। पान के पौधे को आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। यदि पूर्व में यानी ईस्ट में जगह ना हो तो किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है किसी भी पौधे को। किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मंशा नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताती हूँ जो किताबों में लिखी हुई हैं। दिशा कोई भी हो, शुद्ध मन और विचार से आप पौधे घर में ज़रूर लगाएं। और दिशाओं का ज्ञान बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, वही बातें सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।